नमस्ते बच्चों। आज हम एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अन्याय का विरोध। और ये मैंने क्लास 7 की मधुबन की मिहिर नामक हिंदी पाठमाला से लिया है। और इस पाठ के लेखक हैं अंतोन चेखव। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पाठ अन्याय का विरोध। मैंने अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक गवर्नेस का प्रबंध किया। वह बड़ी ईमानदार और मेहनत से दिन भर काम में लगी रहती, बच्चों का ध्यान रखती, प्रेम भाव से उन्हें अच्छी शिक्षा देती। हाँ, वह बोलती बहुत कम थी। लगभग 2 महीने बीत गए। मैं बच्चों की ओर से निश्चिंत था। निश्चिंत मतलब बेफिक्र था। और गवर्नेस का क्या नाम था? जूलिया से पूरी तरह संतुष्ट मतलब सेटिस्फाई था। जूलिया को अभी तक तनख्वाह नहीं दी गई थी। तनख्वाह मतलब उसकी जो पगार या सैलरी है, और ना ही उसने इसकी मांग की थी। एक दिन मैंने जूलिया को अपने कमरे में बुलाया। कहा, बैठो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें रुपए पैसे की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें समझ सका हूँ, तुम स्वयं तो अपने पैसे मांगोगी नहीं। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह तय हुई थी 30 रूबल, ठीक है ना? मतलब एक फैमिली ने एक अपने बच्चों की देखभाल के लिए गवर्नेस हायर की थी, और वो उनका बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। बहुत ही ऑनेस्ट थी और दिन भर बच्चों का देखभाल करती थी, और उनको शिक्षा पढ़ाई भी कराती थी, और सब कुछ उसने बहुत अच्छे से किया था, जिससे उसका मालिक जो था, बहुत ही मालिक मतलब जिन्होंने ये लिखा है अंतोन चेखव जी, वो बहुत ही सेटिस्फाई थे उससे। तो जब पूरे 2 महीने बीत गए, लेकिन जूलिया नाम की जो गवर्नेस थी, उसने अपनी सैलरी के लिए कुछ भी नहीं मांगा। तो उन्होंने एक दिन कहा कि तुम्हें 2 महीने काम करते हो गया, और तुम्हारी तनख्वाह की हम बात करते हैं। तुम तो खुद तो तनख्वाह की अपनी डिमांड या मांग करोगी नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी तनख्वाह जो है 30 रूबल, ठीक है ना? 30 रूबल मतलब कि 30 रूबल, यानी कि ये रसिया में जो करेंसी चलती है वहाँ रूबल बोलते हैं। जैसे इंडिया में रुपीस चलती है, यूएई में दिरहम्स चलते हैं, वैसे रसिया में रूबल चलता है। तो मालिक के ऐसा कहने पर कि तुम्हारी तनख्वाह जो सैलरी है 30 रूबल थी, तो वो जूलिया बोलती है, नहीं 40 रूबल। जूलिया दबे स्वर में बोली, यानी बहुत ही स्लोली, यानी कि बहुत ही साइलेंटली उसने धीरे से कहा कि नहीं 40 रूबल तय हुई थी। नहीं, मालिक कहते हैं, नहीं जूलिया, तुम भूल रही हो। तुमने 40 कहे जरूर थे, 40 मतलब 40 कहे थे, लेकिन बस बात जो है 30 रूबल की ही तय हुई थी। मैंने डायरी में नोट किया है। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते 2 महीने हुए हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, हमारी बात तो 30 रूबल 40 रूबल तुमने कहा था, लेकिन हमने फिक्स किया था 30 रूबल। तो तुमने 2 महीने हमारे यहाँ काम किया। वो जूलिया कहती है, जी नहीं, 2 महीने और 5 दिन, यानी 2 मंथ्स और 5 डेज। वह कुछ संकोच से बोली, कुछ हेजिटेट करते हुए बहुत ही धीरे से बोली, क्या कहती हो? मैंने तो मालिक कहते हैं कि तुम क्या कह रही हो? डायरी में मैंने सारी तारीखें लिखी है, मतलब डेट लिखे हैं। तुमने 2 महीने ही काम किया है, इसलिए उस हिसाब से 60 रूबल बनते हैं। 30 एक मंथ का प्लस 30 तो 60 रूबल। लेकिन 60 तो तब बनेंगे जब तुमने पूरे 60 दिन काम किया हो। रविवार को यानी संडे को तुम छुट्टी करती हो, और फिर शाम के समय कोल्या यानी उनके जो बच्चे उनको सिर्फ घुमाने ले जाती हो। इसके अतिरिक्त तो तुम्हारी 3 छुट्टियां और भी हैं। तो कहते हैं कि 60 दिन की मतलब 60 रूबल तुम्हारी सैलरी बनती है, लेकिन तुमने बीच बीच में छुट्टियां ली हैं, और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कट किया। जूलिया का चेहरा जो है ना पीला पड़ गया, एकदम वो शॉक हो गई, एकदम पीली हो गई। वह अपनी फ्रॉक पर बार बार हाथ फेरती, बहुत नर्वस हो गई, और उसकी जो सलवटें थी फ्रॉक पे, जो उसकी सलवटें मतलब जो सिकुड़न या श्रिंक थी, उसमें क्रीच बन गई थी, उसे दूर करने लगी। पर मतलब बहुत ही वो नर्वस हो रही थी, पर उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बोल नहीं पाई अपनी फीलिंग्स या अपने विचार।
हाँ, तो 3 छुट्टियाँ और 9 रविवार, यानी 3 छुट्टियाँ और 9 रविवार हो गए 12 दिन। उधर कोल्या 4 दिन तक बीमार था और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया, मतलब उसका बच्चा एक बीमार था तो उसने एक लड़की वान्या को ही पढ़ाया। हाँ, तो 3 दिन तुम्हारे दांत में दर्द था और मेरी पत्नी ने आधे दिन के बाद तुम्हें घर जाने को भी कह दिया था। 12 और 7 हुए 19, यानी कि ये 19, 60 में से 19 दिन का नागा यानी कि तुमने लॉस किया, उसको सब घटा दो, यानी कि उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बचे 41। 60 में से उन्होंने 90 को माइनस कर दिया तो 41 बचा। अब 41 रूबल, क्यों, ठीक है ना, मतलब कि सब कुछ कैंसिल करने के बाद तुम्हारे पास 41 रूबल बचे। जूलिया की आंखें आंसुओं से तर थी, जूलिया एकदम रो रही थी, उसकी आंखें आंसुओं से भर रही थी, उसका गला जो था साफ किया उसने और मानो कुछ कहना चाहती हो पर वह बोली कुछ नहीं, कुछ बोल नहीं पाई वह। मैंने अपनी डायरी देखते हुए कहा, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने हमारी चाय की प्लेट और प्याला तोड़ा था। उसने कहा कि 1 जनवरी को तुमने मेरा एक कप और प्याला तोड़ दिया था। प्याला जो था ना, वो कप बहुत ही कीमती था। चलो उसके 2 रूबल ही काट लेता हूँ। देखो तुमने ध्यान नहीं रखा और कोलिया वृक्ष पर चढ़ गया। तुमने बोला मतलब उसने प्लेट और उसको कप प्लेट तोड़ने का उसने 2 रूबल कट किया और जो कोलिया था उनका बच्चा वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसकी जैकेट फट गई। 10 रूबल जो है उसके भी काट लेता हूँ, उसके भी कट गए 10 रूबल। अब मतलब 60 में से 41 बचे थे, अब 41 में से और डिडक्ट होते जा रहे थे। मैं कुछ देर रुका, फिर बोला, तुम्हारी लापरवाही के कारण वान्या के जूते चोरी हो गए। तुम्हारा काम बच्चों की ही देखभाल नहीं है, उनकी वस्तुओं का ध्यान रखना भी। अब पैसे तो काटेंगे ही, मतलब कि तुम से बच्चों का ध्यान नहीं रखो, उनकी वस्तुओं को, उनकी थिंग्स जो बिलोंगिंग्स है उसका भी तुम्हें टेक केयर करना चाहिए। तो जूतों के लिए मैं 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। तो वो कहती है, जूलिया कहती है, जी नहीं, आपने तो मुझे कुछ नहीं दिया था। तो जूलिया ने दबी जुबान से कहने का प्रयास किया, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हर बात डायरी में लिखी है, तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो, दिखाऊं? जूलिया कहती, नहीं जी नहीं, आप कह रहे हैं तो दिए ही होंगे, शायद मैं भूल गई। अश्रु भरे स्वर में उसने कहा, पूरे उसके आंखें आंसुओं से, टीयर से भरी हुई थी। मैं कठोर हो उठा और बोला, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। अब 41 में से 27 घटाओ, बाकी बचे 14। क्यों, ठीक है ना हिसाब? और कुछ, मतलब और भी उन्होंने जिस जिस चीज़ के लिए पैसे कट करने थे उन्होंने कट किया। अब 41 में से और 27 को माइनस कर दिया तो 14 बचा, 14 रूबल। जूलिया ने आंसुओं से भरी आंखें ऊपर उठाई और बोली, मुझे अभी तक एक ही बार 3 रूबल मिले थे, आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, अधिक नहीं। तो आश्चर्यचकित होते हुए मैंने कहा, क्या कहा? इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने बताई क्यों नहीं? देखो हो जाता ना अनर्थ। अच्छा कोई बात नहीं, 3 रूबल भी घटा लेता हूँ। अब शेष बचे 11 रूबल। लो देख लो, अब तुम भी गिन लो। उसने बोला कि अब 14 रूबल बचे थे, उसमें से उसने बोला, जूलिया ने अपने आंसू भरे स्वर में, कि अभी तक मुझे सिर्फ 3 रूबल आपकी पत्नी ने दिया था एक बार, और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं मिला है। तो मालिक बोलता, अरे इतनी बड़ी बात मुझे नहीं पता, मेरी पत्नी ने तुम्हें 3 रूबल दिए थे और उन्होंने बताया नहीं, तो अब उसे भी माइनस कर देता हूँ। तो 14 में से 3 और माइनस किया तो अब 11 रूबल बचा और वो जूलिया को दे देते हैं। अब कांपते हुए हाथों से 11 रूबल लेकर जूलिया ने अपने फ्रॉक की जेब में ठूंसे, मतलब उसने 11 रूबल जो मिला उसको अपने जो फ्रॉक था उसमें रख लिए और फिर भर्राई हुई विनीत आवाज़ में बोली, जी धन्यवाद, थैंक यू बोली। मैं क्रोध से उबल रहा था और मुझे अपने अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, एकदम क्रोध आ रहा था। कमरे में चक्कर लगाता हुआ, अपने क्रोध पर काबू पाता हुआ कठोर स्वर में बोला, बहुत ही हार्श वॉइस में मैंने बोला, धन्यवाद? धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए इस बात का। जूलिया ने कहा कि आपने मुझे पैसे दिए इस चीज़ का धन्यवाद। तो मैं अधिक ना सह सका, अब मुझे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ, लगभग चिल्लाते हुए उच्च स्वर में बोला, मुझे धन्यवाद दे रही हो तुम?
तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है। तो मालिक बोलते हैं कि तुम मुझे थैंक यू बोल रही हो, तुम जबकि ये जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ चीटिंग कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ठग रहा हूँ, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे मार लिए हैं, और तुम कहती हो धन्यवाद। तो मालिक जो थे ना वो परीक्षा ले रहे थे उसकी। तो जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने मुझे 1 रूबल भी नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। तो जूलिया रोते हुए बोलती है कि कम से कम आपने मुझे कुछ रूबल तो दिए, इसके पहले मैंने जहाँ भी काम किया वहाँ उन लोगों ने मुझे 1 रूबल भी नहीं दिए। तो क्या कुछ भी नहीं दिया? पर जूलिया, मुझे तुम्हारी बात सुनकर जरा सा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। मालिक कहते क्या कुछ भी नहीं दिया उसकी बात सुनकर? लेकिन मुझे कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा है तुम्हारी बात सुन कर के। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं मालिक? क्योंकि अपने स्वर को धीमा और मधुर कर में फिर बोला, जूलिया, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हारे साथ अत्यंत क्रूर मजाक किया। क्रूर मतलब क्रूएल, यानी बहुत ही भद्दा और क्रूर हार्श मजाक किया है। मैं तुम्हारे आंसू देख रहा था, पर मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। सबक मतलब होता है एक लेसन देना चाहता था, सिखाना चाहता था जूलिया, इसलिए मैंने ये नाटक किया था। मैं तुम्हारा 1 रूबल भी नहीं काटूंगा। देखो इधर मैंने तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, दोनों 40 रूबल की जो बात हुई थी, तो 80 रूबल्स मैंने तुम्हारे 2 मंथ्स के रखे हैं। पर उससे पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। क्या ज़रूरी है कि भला इंसान कहलाने के लिए किसी को इतना भीरू, दब्बू और बोदा बनना पड़े? तो मालिक पूछते हैं कि रूबी, मैं तुम्हारे 1 रूबल भी नहीं काटूंगा, मैंने 80 रूबल तुम्हारे रखे हैं, 80 रूबल अलग रखे हैं। पर उससे पहले तुम ना मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि क्या ये ज़रूरी है कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए, एक भला इंसान बनने के लिए इतना भीरू यानी डरपोक, दब्बू यानी कि बहुत ही सहमा हुआ, और बोदा यानी बुद्धू बनना पड़े कि अपने ऊपर होने वाला जो अन्याय है, अत्याचार है, अन्याय, अनजस्टिस है, उसके प्रति मुंह से आवाज़ भी ना निकालें, अन्याय का विरोध ना करें और बस चुपचाप सब सहन करता जाए? नहीं जूलिया, मैं इसे स्वीकार नहीं करता और ना ही तुम्हें करने दूंगा। तो मालिक कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने ऊपर जो भी अत्याचार और अन्याय हो रहे हैं वो सब बर्दाश्त किया जाए। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करता और ना ही तुम्हें ऐसा करने दूंगा। तुम चुप रहकर अन्यायी को और अधिक अन्याय करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हो। अगर तुम साइलेंट रहते हो तो तुम और भी ज़्यादा सामने वाले को बढ़ावा दे रहे हो और गलत करने के लिए, अन्याय करने के लिए मोटिवेट कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा अपनी पूरी शक्ति के साथ। इस संसार में दब्बू, भीरू और कायर लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। तो मालिक कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अच्छा इंसान बनने के लिए तुम्हें इस तरह से दब्बू, भीरू, भीरू मतलब डरपोक और कावर्ड, कायर बनना पड़े। तुम्हें एक शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग बनना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा, अपना बात रखनी होगी, बोलना होगा, क्योंकि इस संसार में बिना मांगे न्याय नहीं मिलता है। अपने जस्टिस के लिए आपको स्टैंड लेना होगा। तो ये जो लेसन है हमें बहुत कुछ सिखाता है और इसे लिखा है अंतोन चेखव ने।